Assalamu alaikum. Welcome to the presentation to the term project of probability and statistics for data science. And the topic of the presentation is the prediction of loneliness in university students. Before proceeding further, अगर हम loneliness को formally define कर लें तो loneliness is a whole mixture of painful feelings that arise in response to a person not having the friendship or social contacts they want. It can be either in quantity or in quality or both. डिफरेंट रिसर्च स्टडीज़ से ये बात एडमिटेड है कि जब भी स्टूडेंट्स कॉलेज लाइफ से यूनिवर्सिटी लाइफ में मूव करते हैं तो उन्हें बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है और उन्हीं बहुत सारे मसाइल में से कुछ मसाइल लोनलीनेस और मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स के भी हैं। इन प्रॉब्लम्स की वजह से होता ये है कि स्टूडेंट्स की जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है वो इम्पेक्ट करती है और अल्टीमेटली बहुत सारे चांसेस इस चीज़ के भी होते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं वो यूनिवर्सिटी ड्रॉप कर देंगे। अगर हम देखें कि ये लोनलीनेस और मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स क्यों हैं तो उनमें सबसे पहली जो इम्पॉर्टेंट रीज़न है वो ये है कि स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी की तरफ से प्रॉपरली गाइड नहीं किया जाता। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने तक ही महदूद रहते हैं जिसकी वजह से उनकी दूसरों के साथ इंटरेक्शन जो है वो ना होने के बराबर होती है। इसी तरह यूनिवर्सिटीज़ में इस तरह का एनवायरनमेंट प्रोवाइड नहीं किया जाता कि स्टूडेंट्स बाकी लोगों के साथ इंटरेक्ट कर सकें, इंगेज कर सकें डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ में। और इसकी एक और वजह अपने घर से दूर होना भी हो सकता है कि जो स्टूडेंट्स डिफरेंट सिटीज़ में स्टडीज़ के लिए जाते हैं तो जब अपने घर से दूर होते हैं तो उस वजह से भी उन्हें लोनलीनेस फेस करना पड़ती है। अब अगर हम देखें कि लोनलीनेस को पढ़ना क्यों ज़रूरी है, न्यूयॉर्क में रिसेंटली एक स्टडी कंडक्ट की गई जिसमें उन्होंने 48,000 स्टूडेंट्स का सर्वे किया, उनसे डेटा लिया और उन्होंने ये कंक्लूड किया कि उन 48,000 में से 64% स्टूडेंट्स ऐसे थे जो बहुत ज़्यादा लोनली फील करते थे और सिर्फ 19% स्टूडेंट्स इन 48,000 में से ऐसे थे जिन्होंने ये कहा कि उन्होंने अपनी इस एजुकेशनल लाइफ में लोनलीनेस कभी फील नहीं की। ये जो फिगर्स हैं ये भी इस बात की तरफ पुश करते हैं कि इस लोनलीनेस को स्टडी किया जाए और स्पेशली पाकिस्तान में जहाँ स्टूडेंट्स के इस तरह के मसाइल को कभी भी फोकस नहीं किया जाता, यहाँ पे इस तरह की स्टडी जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस स्टडी का जो पर्पस था वो ये था कि उन फैक्टर्स का पता लगाया जाए, उन एलिमेंट्स को हाईलाइट किया जा सके जिनकी बेसिस पे स्टूडेंट्स में लोनलीनेस प्रिडिक्ट की जा सके। इसी वजह से हमने जो डेटा इकट्ठा किया वो लोनलीनेस के अलावा 3 डिफरेंट डोमेन से था, जिसमें सबसे पहली थी सोशल कैपिटल। सोशल कैपिटल से यहाँ मुराद है वो रिलेशन जो इंसान अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ बना के रखता है, जो उसकी अटैचमेंट अपने सराउंडिंग्स में लोगों के साथ होती हैं। उस सोशल कैपिटल के अलावा सोशल मीडिया यूजेज की, कोई भी इंडिविजुअल सोशल मीडिया को कितना ज़्यादा यूज़ कर रहा है और उस सोशल मीडिया यूजेज का लोनलीनेस के साथ क्या ताल्लुक़ है। और तीसरा जो फैक्टर हमने एक्सप्लोर किया है वो ये है कि यूनिवर्सिटी एनवायरनमेंट जो है वो किस हद तक फैसिलिटेट करता है स्टूडेंट्स की लोनलीनेस को रिड्यूस करने में। एज अ होल हमारा जो आइडिया है वो उन फैक्टर्स को प्रेडिक्ट करना है जो कि लोनलीनेस में कंट्रीब्यूट करते हैं इधर पॉजिटिवली और नेगेटिवली। जो क्वेश्चनर तैयार किया गया उसमें भी 4 कैटेगरीज के क्वेश्चन थे। अगर आप टेबल 1 को देखें तो इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो लोनलीनेस के रेलेवेंट है, जैसे आई फील अलोन, आई फील पार्ट ऑफ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स। और इसमें जो पार्टिसिपेंट्स थे उनको कहा गया था कि आपने स्केल करना है फ्रॉम 1 to 4। 1 हाईलाइट करता था कि उन्होंने लोनलीनेस कभी फ़ील नहीं की और 4 हाईलाइट करता था कि बहुत ज़्यादा लोनलीनेस फ़ील की। इसी तरह अगर आप टेबल 2 देखें जिसमें वो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं जिनसे हम सोशल कैपिटल को असेस करते हैं, तो इसमें क्वेश्चंस कुछ इस तरह के हैं। देयर आर सेवरल पीपल एट माय यूनिवर्सिटी आई ट्रस्ट टू सॉल्व माय प्रॉब्लम्स इफ़ आई नीडेड एन इमरजेंसी लोन। और इसकी जो आंसर रेंज थी वो 1 से लेके 5 तक रखी गई थी, यानी स्ट्रांगली डिसएग्री से लेके स्ट्रांगली एग्री तक। इसी तरह इसी के नीचे अगर आप देखें टेबल 3 जिसमें यूनिवर्सिटी एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग क्वेश्चंस किए गए थे कि यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स को किस तरह का एनवायरनमेंट दिया जाता है, किस तरह की उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। अगर यहाँ पे आप क्वेश्चन देखें, स्टूडेंट्स कैन गेट हेल्प फ्रॉम अदर स्टूडेंट्स इफ़ दे नीड इट, आई हैव फ्रेंड्स इन दिस यूनिवर्सिटी। और इसके आंसर्स भी उन्होंने स्ट्रांगली डिसएग्रीड से लेकर स्ट्रांगली एग्री तक करना थे। इसी तरह सोशल मीडिया के रेलेवेंट जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो टेबल 4 में शो किए हैं। इस क्वेश्चनियर के अगेंस्ट हमें
65 रिस्पॉन्सेज मिले डिफरेंट यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स से, और उनके जो रिज़ल्ट्स थे वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थे। अगर उनमें से मैं कुछ रिस्पॉन्सेज आपको दिखाऊं तो यूनिवर्सिटी फैक्टर्स के रेलिवेंट जो एक क्वेश्चन था कि मोर कुड बी डन टू हेल्प सपोर्ट स्टूडेंट्स व्हेन दे फर्स्ट मूव टू यूनिवर्सिटी। तो अगर आप इसका रिस्पॉन्स देखें तो ऑलमोस्ट 60% लोगों ने इस बात पे एग्री किया कि हाँ, यूनिवर्सिटीज़ ऐसे और स्टेप ले सकती थी, जो भी स्टूडेंट्स की यूनिवर्सिटी थी, यूनिवर्सिटीज़ ऐसे स्टेप्स ले सकती थी कि स्टूडेंट्स को और ज़्यादा हेल्प मिले। इसी तरह अगर मैं सोशल मीडिया रेलिवेंट कुछ रिस्पॉन्सेज दिखाऊं तो अगर आप टॉप चार्ट देखें, आई व्यू माई सोशल मीडिया एज रिप्रेजेंटिंग हु आई रियली एम। तो इसमें अगर आप देखें तो इंटरेस्टिंगली 15.6% लोगों ने स्ट्रांगली डिसएग्री किया और 28.1% लोगों ने इस बात से डिसएग्री किया कि वो रियल में हैं वो सोशल मीडिया पे उसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसको उन्होंने डिनाई किया। तो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फिगर। इसी तरह अगर आप बॉटम चार्ट देखें तो ये जो सवाल पूछा गया था कि ऑन एवरेज पर डे आप सोशल मीडिया पे कितना टाइम स्पेंड करते हैं, तो ऑलमोस्ट 50% लोगों ने ये कहा कि वो डेली बेसिस पे 3 आवर्स से ज़्यादा टाइम सोशल मीडिया पे स्पेंड करते हैं। तो इससे ज़ाहिर होता है कि सोशल मीडिया कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है टू स्टडी करना कि इससे लोनलीनेस पे क्या इम्पेक्ट होता है। तो जब हमने ये सारा डेटा इकट्ठा कर लिया तो उसके बाद हमने जब हाइपोथेसिस बनाए तो हमारा सबसे पहला जो हाइपोथेसिस था वो ये था कि लोअर वैल्यू ऑफ सोशल कैपिटल इंक्रीजेज द चांसेस ऑफ लोनलीनेस इन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। अगर कोई स्टूडेंट जो है वो अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ कुछ इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है तो उसके लोनलीनेस के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अगर आप इसके रिजल्ट्स देखें इस टेबल में तो हमारी जो टी कैलकुलेटेड की वैल्यू थी वो -2.96 और टी टेबुलेटेड की वैल्यू 1.67 थी। सो ये जो रिज़ल्ट्स हैं इनकी बेस पे हमारा जो एच नोट है वो एक्सेप्ट हो गया और हमने द सपोर्ट ऑफ डेटा अपने इस क्लेम को प्रूव कर दिया कि जो सोशल कैपिटल की लोअर वैल्यू है उससे लोनलीनेस के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, और इसी तरह अगर सोशल कैपिटल की वैल्यू ज़्यादा होगी तो लोनलीनेस के चांसेस जो हैं वो डिक्रीज़ हो जाएंगे। और अगर इसी सोशल कैपिटल और लोनलीनेस स्कोर का मैं स्कैटर चार्ट दिखाऊं तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहे होंगे ब्लू डॉट्स और ऑरेंज डॉट्स। तो आप देखें कि ब्लू डॉट्स जो हैं वो कंपैरेटिवली हायर साइड पे हैं ऑफ सोशल कैपिटल स्कोर, और इन ब्लू डॉट्स के लिए जो लोनलीनेस स्कोर है वो कम है। सो इस स्कैटर प्लॉट से भी हमारी इस बात को सपोर्ट मिलती है कि जितना ज़्यादा सोशल कैपिटल होगा उतनी कम लोनलीनेस के चांसेस होंगे। इसी तरह हमारा जो दूसरा हाइपोथेसिस था वो ये था कि जो स्टूडेंट सोशल मीडिया पे ज़्यादा इन्वॉल्व हैं उनके लोनलीनेस के चांसेस कम होते हैं। तो जब हमने एनालिसिस परफॉर्म किया तो इंटरेस्टिंगली हमारा जो हाइपोथेसिस था ये रिजेक्ट हो गया, और इससे ये प्रूव हुआ कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स में सोशल मीडिया का ताल्लुक लोनलीनेस रिडक्शन के साथ नहीं है। और इसकी एक प्रोबेबल रीज़न वही हो सकती है जो मैंने प्रीवियस स्लाइड्स में आपको दिखाई कि लोग सोशल मीडिया पे अपने आप को उस तरह रिप्रेजेंट नहीं करते जिस तरह वो एक्चुअल में हैं। और अगर हम इसका स्कैटर चार्ट देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लोनलीनेस कम हो या ज़्यादा, इसका सोशल मीडिया स्कोर जो है वो ऑलमोस्ट सेम ही है। इसके अलावा हमारा जो थर्ड हाइपोथेसिस था वो ये था कि यूनिवर्सिटी एनवायरनमेंट में जो फैक्टर्स होते हैं वो जितने ज़्यादा सपोर्टिंग होंगे उनका स्कोर जितना ज़्यादा होगा लोनलीनेस के चांसेस उतने कम होंगे। तो जब हमने इस पे एनालिसिस परफॉर्म किया तो हमारी जो टी कैलकुलेटेड की वैल्यू थी वो टी टेबुलेटेड से कम आई, और अल्टीमेटली हमने अपना जो हाइपोथेसिस था एच नॉट उसको एक्सेप्ट कर लिया, और हमारा ये क्लेम बिल्कुल सही साबित हुआ कि यूनिवर्सिटी एनवायरनमेंट जो है वो हेल्प आउट करते हैं लोनलीनेस को रिड्यूस करने में। और अगर हम इसका स्कैटर चार्ट देखें तो अगर आप ब्लू डॉट्स को देखें तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो ब्लू डॉट्स हैं इनके लिए यूनिवर्सिटी फैक्टर स्कोर हाई है और इनका जो लोनलीनेस स्कोर है वो भी कम है। अगर आप इन ऑरेंज डॉट्स को देखें तो इनका जो यूनिवर्सिटी फैक्टर स्कोर है वो भी लोअर साइड की तरफ है और इनका लोनलीनेस स्कोर भी उसी तरह ज़्यादा है। तो इससे ये बात साबित होती है कि जितने ज़्यादा यूनिवर्सिटी एनवायरनमेंट सपोर्टिव और पॉजिटिव होगा लोनलीनेस के चांसेस स्टूडेंट्स में उतने ही कम होंगे। सो ये तो थे हमारे हाइपोथेसिस। इन हाइपोथेसिस के अलावा हमने इसी कलेक्टेड डाटा के ऊपर मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स डिफरेंट अप्लाई किए, और उन एल्गोरिदम्स को अप्लाई करने के लिए हमने क्रॉस वैलिडेशन टेक्निक यूज़ की। क्रॉस वैलिडेशन टेक्निक यूज़ करने के पीछे जो रीज़न थी वो यही थी कि हमारे पास जो डेटा था वो ऑलरेडी बहुत कम था, और उसमें से भी अगर हम ट्रेनिंग डेटा एक छोटा सा रख लेंगे
तो वो एक्चुअल रिजल्ट्स का रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो सकता। सो दैट्स वाई हमने क्रॉस वैलिडेशन टेक्निक यूज़ की यूजिंग 5 फोल्ड और 10 फोल्ड, और उनके रिजल्ट्स जो हैं वो आपको इस चार्ट में भी नज़र आ रहे होंगे। और यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो 10 फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन वाली लाइन है उसने 5 फोल्ड की कंपैरेटिव ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स अचीव किए, और इनमें भी रैंडम फॉरेस्ट जो है इसने तकरीबन 55% एक्यूरेसी अचीव की, जो कि बाकी सबसे ज़्यादा थी। सो अब अगर मैं इस पूरी स्टडी को कंक्लूड करूं तो हम ये कह सकते हैं कि यूनिवर्सिटी एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करके और ज़्यादा पॉजिटिव मेजर्स लेके अगर स्टूडेंट्स की इंगेजमेंट बाकी स्टूडेंट्स के साथ बढ़ाई जाए तो इससे स्टूडेंट लोनलीनेस जो है वो कम की जा सकती है। सो बेस्ड ऑन द फर्स्ट हाइपोथेसिस, जिसमें हमने ये अपने इस क्लेम को प्रूव किया था कि सोशल कैपिटल स्कोर जितना ज़्यादा होगा स्टूडेंट्स में लोनलीनेस के चांसेस उतने कम होंगे। सो यूनिवर्सिटीज़ को चाहिए कि वो स्टूडेंट्स को इनकरेज करें कि वो अपने सोशल कैपिटल, अपने सोशल रिलेशंस को वैल्यू दें, ताकि अल्टीमेटली उनके जो लोनलीनेस के चांसेस हैं वो कम हो सकें। एंड बेस्ड ऑन दिस स्टडी, यूनिवर्सिटीज़ कैन कलेक्ट डेटा फ्रॉम द स्टूडेंट्स एट द टाइम ऑफ एडमिशन रिगार्डिंग देयर सोशल कैपिटल, एंड बेस्ड ऑन दैट डेटा द यूनिवर्सिटीज़ कैन प्रिडिक्ट द प्रोबेबल चांसेस to be faced by the students of loneliness. So that's it.